Subscribe my channel Technical Version and as well as press the bell icon to watch my latest video. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्जन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ए टैग अर्थात एंकर टैग के बारे में। दोस्तों इंटरनेट में आप बहुत सारे वेबसाइट्स या वेब पेजेस यूज करते हैं और आप देखते होंगे कि एक छोटी सी लिंक पर क्लिक करने से हमें एक वेबसाइट या एक वेब पेज मिल जाता है। दोस्तों क्या है वो लिंक, किस तरीके से वो लिंक क्रिएट होती है और कैसे हम लोग एक वेबसाइट में 4 से 5 या बहुत ज्यादा जो वेब पेजेस होते हैं उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसी चीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ए टैग अर्थात एंकर टैग की। तो यहाँ पर एंकर टैग एक कंटेनर टैग है। इसको हम हाइपरलिंक के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग वेब पेज में किसी दूसरी फाइल को जोड़ने अथवा लिंक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ फाइल के रूप में आप किसी वेब पेज को या फिर किसी अनदर फाइल को यूज कर सकते हो। हाइपरलिंक एक टेक्स्ट या एक इमेज हो सकती है। टेक्स्ट हाइपरलिंक इमेज हाइपरलिंक की तुलना में अधिक सामान्य होता है। दोस्तों जब भी आप किसी वेबसाइट को देखते होंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी मल्टीपल लिंक्स आपको मिलती हैं, जिसमें कोई एक दूसरा वेब पेज या कोई दूसरी फाइल अटैच होती है और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो पेज या वो फाइल आपके सामने ओपन होकर के आ जाती है। तो उसके लिए हम किसी टेक्स्ट या फिर इमेज का यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा लिंक को क्रिएट किया जाता है। इस टैग के साथ href एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बिना इसके हम फाइल को लिंक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यह एट्रीब्यूट फाइल के पाथ को परिभाषित करता है। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने ए टैग को ओपन किया हुआ है और इसका एट्रीब्यूट लगाया हुआ है href, जहां पर हमने एक वैल्यू असाइन की हुई है। अब दोस्तों यहाँ वैल्यू पर हम असाइन करेंगे किसी एक फाइल का पाथ। तो फाइल का जो पाथ होगा उस फाइल का होगा जिसे हम इधर पर अटैच करना चाहते हैं। तो वो फाइल का नेम या पूरा पाथ आप यूज कर सकते हैं और साथ ही उसका एक्सटेंशन लिख देना है। और इसके बाद जो भी आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं या जिस वर्ड पे या जिस इमेज पर जो भी चीज पे आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं उसे एज अ कंटेंट आपको यहाँ पर लिख देना है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर। और इसके बाद आपको क्लोजिंग कर देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं ए की, तो यह आपका एक टैग नेम है और साथ ही साथ यह ओपनिंग टैग भी है। और अगर बात करते हैं href की, तो ये हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ यह एक एट्रीब्यूट है जो कि एंकर टैग के साथ में यूज किया जाता है और बिना इसके हम किसी फाइल को अटैच नहीं करा सकते हैं। और बात करते हैं अगर फाइल पाथ डॉट फाइल एक्सटेंशन की, तो दोस्तों यह एक सोर्स है फाइल का और साथ ही साथ यह एट्रीब्यूट की वैल्यू भी होती है। और चलिए ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है आपको, यह कंटेंट है, यानी कि इस जगह पर आप कोई एक टेक्स्ट यूज कर सकते हो या फिर आप एक इमेज यूज कर सकते हो जिस पर क्लिक करने से वो चीज आपके सामने ओपन होकर के आ जाए। तो वो आपको एक हाइपरलिंक बनाने के लिए टेक्स्ट या फिर आप इमेज यूज कर सकते हो। और बात करते हैं अगर लास्ट में, तो ये है आपका क्लोजिंग टैग जो कि पेयर्ड टैग को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये था इसका सिंटैक्स। और अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ए की, तो भैया ए को हम लोग एंकर बोलते हैं। और href की अगर बात करते हैं तो भैया href स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो दोस्तों ये था एंकर टैग की डेफिनेशंस और ये था इसका सिंटैक्स। और चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल की, जिससे और इजीली वे पर हम इसको सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम वेब पेज पर लिंक्स को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से किसी एक दूसरी फाइल को अटैच कराते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ए टैग का प्रैक्टिकल। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग HTML का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ doctype स्पेस HTML और इसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे HTML टैग। तो यहाँ पर मैंने HTML टैग की ओपनिंग कर ली और चलिए इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर HTML की क्लोजिंग कर दी गई। और अब बात आते हैं HTML के अंदर दो सेक्शन की, जो कि ये हेड सेक्शन। तो हेड के लिए हम लोग हेड टैग का यूज करेंगे और इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर मैंने हेड टैग की क्लोजिंग कर दी। और चलिए दोस्तों अब दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं जो कि बॉडी सेक्शन। तो इसके लिए हम लोग बॉडी टैग का यूज करेंगे और बॉडी टैग की क्लोजिंग कर लेते हैं साथ पर। तो यहाँ मैंने बॉडी टैग की क्लोजिंग कर रखी है और दोस्तों ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका है। और चलिए अब हम लोग जो है
टाइटल ऐड कर देते हैं कि हम इस पेज का या जो वेब पेज ये बनेगा इसका टाइटल क्या दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग हेड सेक्शन के अंदर टाइटल टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर हम टाइटल देने वाले हैं ए टैग एग्जाम्पल और यहाँ पर हम लोग टाइटल टैग की क्लोजिंग कर देते हैं। दोस्तों टाइटल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह है कि अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर यानी कि बॉडी सेक्शन पे हम यूज करने वाले हैं एंकर टैग का। यानी कि अब ये मेन टॉपिक आया हमारा कि किस तरीके से हम फाइल को लिंक कराएंगे बाय यूजिंग एंकर टैग। तो दोस्तों यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मुझे पेज पर दिखाना क्या है। तो यहाँ पर मैं जो है लिख देता हूँ H1 टैग के अंदर, यानी कि मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाना है हेडिंग। यहाँ पर ए टैग एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं H1 की क्लोजिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों ये H1 क्लोजिंग हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं दो फाइल्स को लिंक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस फाइल का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ बिना अभी किसी फाइल को लिंक किए हुए। तो चलिए पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है डेस्कटॉप में HTML नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है पहले से, वहां पर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने a.html नाम दे दिया और चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों ये फाइल सेव हो चुकी है और चलिए अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों आप इस फोल्डर के अंदर देख पा रहे हैं अभी हमने जो फाइल क्रिएट की हुई है a.html वो आ चुकी है और बाकी की जो दो फाइल्स हैं ये मैंने ऑलरेडी बना करके रखी हुई हैं जो कि मैं अभी इनको लिंक कराऊंगा इस फाइल से। तो कैसे लिंक कराना है, तो सबसे पहले तो हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं ओपन करके। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ भी ज्यादा खास नहीं आ रहा है, बस हमने H1 टैग के अंदर ये लिखा हुआ है तो ये चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम लोग किस तरीके से फाइल को लिंक कराते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड फाइल की तरफ और जो बाकी की जो दो फाइल्स अभी मैंने दिखाई हैं उनको लिंक कराते हैं। तो दोस्तों हम लोग कोड फाइल पर आ चुके हैं और अब आती है मेन चीज लिंक कराने की। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ए टैग और इसके बाद हम इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे href यानी कि href, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। और यहाँ पर आपको इक्वल का सिंबल लगाना है और अब डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हुए यहाँ पर वैल्यू असाइन करनी है उस फाइल की जिसे आप यहाँ पर लिंक करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी आपने पिछली वीडियो पर पढ़ा इमेज किस तरीके से इंसर्ट कराते हैं वेब पेज में, सेम कुछ वैसा ही तरीका होता है फाइल को लिंक करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हमें पूरी फाइल का पाथ दे देना जो फाइल हम लिंक कराना चाहते हैं। तो लिंक कराने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था दो तरह के पाथ यूज होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। तो अगर रिलेटिव यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो फाइल है वो सेम फोल्डर पर होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी जो फाइल्स हैं वो सेम फोल्डर पर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नेम दे देता हूँ जिस फाइल को मुझे लिंक कराना है। तो लिंक कराने के लिए मैं formatting.html ये फाइल का नेम था, मैंने इसको दे रखा है और अब हम इसकी क्लोजिंग कर देते हैं। ए टैग की क्लोजिंग कर दी। दोस्तों अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या हम उस फाइल को देख पाएंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज करके और चलिए चलते हैं इसके रिजल्ट फाइल पर और देखते हैं क्या फाइल हमें शो ऑफ होती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ रिजल्ट फाइल पर आ चुके हैं और चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करा लेते हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसे लिंक नहीं आई है जिसके थ्रू हम उस फाइल को ओपन करा सके। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम क्लिक करके उस फाइल तक पहुंच सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए चलते हैं कोड फाइल पर और बताता हूं आपको कि क्या करना होगा। तो दोस्तों एंकर टैग आपने यूज किया लेकिन सिर्फ इतने से ही अभी काम नहीं बनना है। इसके लिए अब आपको कुछ हाइपर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, हाइपर लिंक देनी पड़ेगी कि आप किस टेक्स्ट या किस इमेज पर क्लिक करके आप उस फाइल को ओपन करने वाले हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक नेम लिख देता हूँ। चलिए सपोज लिख दिया मैंने फॉर्मेटिंग और अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और चलिए अब चलते हैं रिजल्ट फाइल पर और देखते हैं क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस फाइल को रिफ्रेश कर लेते हैं और अब आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पर लिंक दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं हाइपर लिंक का बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है, बाय डिफॉल्ट अंडरलाइंड होता है और जब भी हम इस कर्सर को इसके ऊपर लेकर के आएंगे तो ये हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसे मैं कर्सर को लेकर के आ रहा हूँ ये हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हाइपरलिंक की पहचान होती है और चलिए अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या हमें वो फाइल ओपन होकर के मिलती है या नहीं। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग फाइल ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम एंकर टैग का यूज करके किसी भी
वेब पेज को या किसी भी अनदर फाइल को अपने डॉक्यूमेंट से अटैच करा सकते हैं। चलिए एक फाइल और लिंक करा करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो चलते हैं हम लोग अपने कोड फाइल की तरफ। दोस्तों कोड फाइल पर हम लोग आ चुके हैं और चलिए अब हम लोग दूसरी फाइल को लिंक करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज कर देता हूँ vr टैग और अब हम लोग दूसरी फाइल लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने फिर से एंकर टैग की ओपनिंग की और इसकी क्लोजिंग कर लेता हूँ साथ में। और चलिए अब हम इस ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज करते हैं href इज इक्वल टू और जिस फाइल को लिंक करना है उसका नेम। तो जो दूसरी फाइल है वो है हमारी heading.html। और चलिए अब हम इसका एक कीवर्ड दे देते हैं यहाँ पर जिस पर क्लिक करके हम उस फाइल तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं एक इमेज लगा देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग img टैग की ओपनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाया img, फिर इसके बाद स्पेस देंगे और यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट यूज होता है src यानी कि सोर्स के लिए इज इक्वल टू। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको इमेज का पाथ देना है। तो दोस्तों इमेज अगर सेम फोल्डर पर रखी है तो आपको डायरेक्ट वही लिख देना है। तो यहाँ पर मैं इमेज रख चुका हूं तो इसमें मैंने नाम दे दिया lotus.jpg, ये इमेज का नेम है। और इसकी हाइट विड्थ यूज कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इसकी हाइट दे दी 20px और इसी तरीके से इसकी विड्थ दे दी 30px। चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमें लिंक प्राप्त होती है या नहीं। तो दोस्तों अभी जो है हमने इस जगह पर एक वर्ड यूज किया हुआ है, इस पर लिंक मिली थी हमें जब हमने इस फॉर्मेटिंग वर्ड पर क्लिक किया था, तब हम उस दूसरी फाइल पर पहुंचे थे। और दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग इमेज यूज कर रहे हैं, यानी कि अब हमें जो लिंक मिलेगी वो उस इमेज का यूज करते हुए मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग रिजल्ट फाइल की तरफ। तो दोस्तों रिजल्ट फाइल पर आ चुके हैं और इसको रिफ्रेश कराएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं मिल रहा है क्योंकि ये फाइल दूसरी पड़ी हुई है। तो अब हम लोग इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि ये हमारी एक्चुअल फाइल है जहां पर हमने लिंक टैग का यूज किया हुआ था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर इमेज दिख रही है। अगर हम फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं तो हमें फॉर्मेटिंग वाली फाइल ओपन होती है। और चलिए बैक चल के अब हम लोग इमेज पर क्लिक करते हैं और हमें देखते हैं क्या मिलता है हमें। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जब मैंने इमेज पर क्लिक किया तो मुझे हेडिंग वाली फाइल ओपन हुई। तो दोस्तों इस तरीके से आप एंकर टैग अर्थात ए टैग का यूज कर सकते हो। और चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट पाथ की। सपोज हमारी जो फाइल अभी हमने लिंक की हुई है वो किसी दूसरी लोकेशन पर पड़ी हुई है और जो हमारा ये वेब पेज है जो अभी जस्ट हमने बनाया हुआ है ये हमारा किसी अनदर लोकेशन पर है। तो कैसे हम लोग फाइल को लिंक कराएंगे? वैसे आप लोग समझ चुके होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट पाथ का यूज करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं। ए जो कि अभी हमने बनाई हुई है, फॉर्मेटिंग एंड हेडिंग जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका था पहले से और यहाँ पर रखी हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों फाइलों की लोकेशन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ और इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं लिंक। और अब इस जगह पर इन दोनों फाइल्स को मैं मूव करा देता हूँ। ये 2 फाइल्स यहाँ पर पहुंच गई। और चलिए अब हम लोग इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या हमें लिंक्स मिलती हैं और क्या उन लिंक्स से फाइल ओपन होती है या नहीं। तो दोस्तों मैंने फाइल ओपन कर ली है और चलिए अब मैं फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके देख लेता हूँ क्या मुझे फॉर्मेटिंग मिल रही है। तो दोस्तों ये बता रहा है फाइल नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने फाइल यूज की हुई है वो इस लोकेशन पर नहीं मिली है। तो दोस्तों अब क्या करना है तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये हमारी कोड फाइल है और अभी ये जो फाइल की लोकेशन है ये चेंज हो चुकी है, यानी कि इसको हमने रख दिया है लिंक वाले फोल्डर में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना है लिंक और स्लैश लगा देना है। बस इतना ही करना है आपको। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए आप फिर पूरी लोकेशन को कॉपी कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था फाइल की प्रॉपर्टी पर जाकर के वहां से उसका पूरा पाथ ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप फाइल को लिंक करा सकते हो। तो जैसा कि अभी मैंने लिखा लिंक स्लैश लगाया formatting.html, यानी कि ये जो फाइल पड़ी हुई है वो इस फोल्डर पर पड़ी हुई है। इसी तरीके से इस पर भी हम लोग ऐड कर देते हैं लिंक स्लैश। सेव कर लेते हैं अब इस फाइल को और चलिए चलते हैं रिजल्ट फाइल पर और रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या हमें फाइल दिखती है या नहीं। तो दोस्तों हम लोग रिजल्ट फाइल पर आ चुके हैं और चलिए एक बार बैक चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और चलिए अब हम फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके देखते हैं क्या हमें फाइल मिल रही है या नहीं। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर फाइल आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये एंकर टैग का यूज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।